हठ योग के प्राचीनतम सिद्धांतों को आप सभी जिज्ञासुओं तक अग्रेषित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी का स्वागत है। हमारे शरीर का जब संतुलन ठीक प्रकार से बना रहता है, सभी संस्थान ठीक से कार्य करते रहते हैं, हमारी श्वास प्रश्वास, हमारे शरीर में व्याप्त प्राण, नाड़ियां और पूरा एक जो तंत्र है वो जब ठीक तरीके से कार्य कर रहा होता है तो हम स्वस्थ होते हैं, हम अच्छा अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर के किसी एक संस्थान में भी कोई समस्या हो जाती है तो उससे हमारा पूरा शरीर, उससे हमारा जीवन और उससे हमारी वैचारिक स्थिति सभी प्रभावित हो जाती हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चक्र के विषय में, एक ऐसे स्थान के विषय में, एक ऐसी संरचना के विषय में जिसमें अव्यवस्था होने से हमें बहुत सारे प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन पर भी। जिन व्यक्तियों ने इस समस्या को अनुभव किया होगा वो स्पष्ट रूप से इन चीजों को जोड़ सकेगा, देख सकेगा और अपने अनुभवों को भी इन जानकारियों से जोड़ करके इस बात की प्रामाणिकता को, सत्यता को परख सकेगा। हालांकि आधुनिक विज्ञान कहता है कि नाभि डल जाना या फिर जो मणिपुर चक्र है उसका अव्यवस्थित हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारे सनातन सिद्धांत, हठ योग या फिर आयुर्वेद के अंतर्गत बताई गई जानकारियों से आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अगर हमारा मणिपुर चक्र, जो कि हमारे पाचन से गहनतम तल पर जुड़ा हुआ होता है और इसी स्थान को बहुत सारी नाड़ियों का केंद्र भी कहा जाता है, अगर ये अव्यवस्थित हो जाता है तो हमारा पाचन भी ठीक नहीं रहता। कभी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी हमें लूज मोशन हो सकते हैं, कभी हमारा मल जो है वो अलग तरीके से, गलत तरीके से प्रभावित हो सकता है, उसमें जो है भोजन ठीक प्रकार से पचा नहीं, ऐसा हमें अनुभव हो सकता है, पेट में भारीपन हो सकता है और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको अनुभव हो सकती हैं। तो इन सभी समस्याओं से बचने का, इनको ठीक करने का जो सीधा सा तरीका है वो यही है कि मणिपुर चक्र को विकसित किया जाए, नाभि को ठीक किया जाए। नाभि टल जाती है तो उसको उसके ठीक स्थान पर लाया जाए। और ये कैसे हो सकता है? ये औषधियों के माध्यम से भी होता है और ये योग के माध्यम से भी होता है। यद्यपि औषधियां जो कि आज के समय में उपलब्ध हो पाना बहुत ज्यादा कठिन है, जो कि ठीक परख हो पाना आपको उन औषधियों की बड़ा कठिन है, लेकिन जो हठ योग के हम आसन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, वो सरलता से आप ठीक प्रकार के समझ के करेंगे तो उससे विशेष लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो नाभि को ठीक करना है। नाभि कभी दाईं तरफ जाएगी, कभी बाईं तरफ जाएगी, कभी आपको ऊपर की तरफ गई ऐसा अनुभव होगा। ये किसी भी दिशा में जाती है तो उसके अलग अलग आपके शरीर पर प्रभाव होते हैं, लेकिन ये बस आपको समझना है कि बीच में जैसे ही आ जाती है, जैसे ही आपका जो नेवल है उस पे आप दबाते हैं इस प्रकार से सीधा लेट करके, तो आपको धड़कन जो है वो नाभि पर अनुभव होनी चाहिए। अगर दाएं बाएं अनुभव हो रही है तो समझो कि पाचन की जो समस्या है, जो गैस की समस्या है, जो कब्ज की है या पेट में भारीपन या फिर एसिड बहुत ज्यादा बनता है, तो अलग अलग तरीके से जो मैंने आपको बताया वो समस्या आपकी नाभि से संबंधित हो सकती है। इसको जांचने के लिए आप अपने हाथों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो हाथों की आपकी जो एक प्रमुख रेखा होती है, जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली के बिल्कुल नीचे होती है, उसको दोनों को आपस में ऐसे मिलाना है और उसके बाद आपको देखना है कि जो आपकी उंगली के ऊपर वाली जो रेखा है उससे नीचे वाली जो रेखा है वो दोनों आपस में एक लाइन में होनी चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो समझें कि नाभि खिसकी हुई है, नाभि ठीक स्थान पर नहीं है। तो इसको ठीक करना है तो कुछ योगाभ्यास आपको समझने पड़ेंगे, जिनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद इस प्रकार से सहजता से, इसके बाद आपको करना है कि आपको अपने दाएं पैर को इस तरह से उठाना है। दाएं पैर को उठा करके आपको अपने दूसरे वाले पैर की जंघा के ऊपर रखना है। कुछ लोगों का जो है पेल्विक बहुत ज्यादा स्टिफ होता है, उसके लिए ये अभ्यास करना थोड़ा कठिन हो सकता है। जिनका पेल्विक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है उनको ये बहुत सरल लगेगा, लेकिन आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिलना चाहिए। अगर स्ट्रेच ठीक से नहीं होगा तो वो लाभ नहीं हो पाएंगे। तो करना कैसे है? इस प्रकार से आपने पैर को रख लिया और ऐसे नीचे दबाना, आपको पैर को शुरू करना है। ऐसे नीचे दबाते 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 जाना है। इतना नीचे दबाना है कि यहां पर रखने के बाद आपका पैर पूरा इस तरह से
आपकी भूमि से स्पर्श हो जाए, आपका घुटना जो है वो भूमि से स्पर्श हो जाए। आप देखेंगे कि यहाँ का इस पैर का प्रभाव आपके पेट के ऊपर भी आपको स्पष्ट रूप से अनुभव होगा। अगर आप इस पैर को नीचे नहीं दबा पा रहे हैं तो किसी की सहायता भी ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि आप हमारे इस पैर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे आपकी सहजता हो उसके अनुरूप पूरा नीचे ले जाएं और घुटने को भूमि से स्पर्श कराएं। इस तरह से दबाने के बाद लगभग आपको 30 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक इसको इस प्रकार से रखना है। फिर इसको उठाना है और बदल लेना है, दूसरे वाले पैर को ऐसे उठाना है, वही आपने इस तरह से ऊपर रखा जंघा के मूल में, और फिर इसको नीचे दबाना आपने शुरू किया और इस तरह से आपने पूरा इस पैर को नीचे दबाया। कुछ समय तक यहीं पर आपको रोकना है, फिर धीरे धीरे से वापस पैर को ऊपर लेकर के आना है और पैर को सीधा कर देना है। कई व्यक्ति जिनको ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर पर वैसा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है, हमारा जो पेल्विक है अच्छा खासा फ्लेक्सिबल है और हमें उतना स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो वो अपने हिप्स के नीचे एक रख सकते हैं, एक कपड़ा रख सकते हैं, कोई तौलिया या फिर कंबल को लेयर बना करके ऐसे अपने नितंब के नीचे रखेंगे तो उससे भी आपका जो है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा शरीर, और आप इसको जब करेंगे तो उससे भी लाभ होगा। इसके बाद जो अगला अभ्यास है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, उसको किस प्रकार से करना, इस प्रकार से पैर को पकड़ना है और ऊपर की तरफ लाना शुरू करना है। यहां तक लाने के बाद जितना पीछे तक ला सकते हैं उतना लाएं, फिर यहीं से सर को उठाना है और अपने नासिका को अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श कराना है। कुछ समय रोकना है और फिर से छोड़ देना है, पैर को फिर से सीधा कर लेना है। इसी प्रकार से आपको दूसरा पैर उठाना है और दूसरे पैर से भी यही अभ्यास करना है। वापस छोड़ देना है और पैरों को सीधा करके इस प्रकार से लेटना है। फिर यहीं से आपको अपने पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इस तरह से आपको अपने हाथों को बगल में रखना है और पैरों को थोड़ा उठाना है। कुछ समय तक रोके रखना है और उसके बाद फिर से पैरों को नीचे लेकर के आना है। इसके बाद आप अपने पैरों को थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकते हैं और थोड़ा सा और ले जाकर भी रोक सकते हैं। इसका अभ्यास भी आपको 3 बार कर लेना है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर आपको रुकना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको नौकासन का अभ्यास करना है। नौकासन के लिए यहीं से आप नौकासन में चले जाएंगे। नौकासन में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अभी हमने संक्षेप में इन अभ्यासों को आपको बताया है। आपको ठीक प्रकार से धीरे धीरे इन अभ्यासों को बेहतर तरीके से जितना कर सके उतना करने की कोशिश करना है और एक अभ्यास में कुछ समय तक रुकने की कोशिश करनी है। नौकासन का अभ्यास आप कुछ समय तक बढ़ाएं और इसकी आवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी जो उदरगत मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। जितनी मसल्स अच्छी हो जाएंगी और आपके जो नेवल है उस पर एक पुश मिलेगा उसे उस मध्य में आने के लिए, क्योंकि ये दाईं और बाईं तरफ की जो पूरी मसल्स हैं वो इसमें इस तरह से सक्रिय हो जाती हैं और इस प्रकार से वो ऊपर की तरफ उठती हैं कि वो मध्य में लाने में नाभि को काफी अच्छा कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से अगर अभ्यास किया जाएगा तो उपयोगी है। साथ ही साथ आपको एक कपड़े का एक छोटा बॉल जैसा बना लेना है और उसको नाभि के ऊपर रख करके पेट के बल लेटना है। इससे भी आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। हालांकि ज्यादा लाभ आसनों का ही है, मुख्यतः आसनों के अभ्यास से ही होगा, लेकिन इससे भी कुछ लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जब ये साथ में करेंगे तो सहायक उपचार की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ संक्षेप सी आपके साथ हमने जानकारी साझा की है। इतने ही अभ्यास आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ ही दिन में समस्या जो है अब समाप्त होने लगी है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे बंधु 2 दिन या 3 दिन का अभ्यास करते हैं
और फिर अपेक्षा करते हैं कि अब बस ऐसा ठीक हो जाए कि पुनः कभी ना हो। तो ऐसा नहीं, आपको इन अभ्यासों को थोड़ा ज़्यादा एकाग्रता के साथ करना है और कुछ लंबे समय तक करना है। अगर इनको आप अपने जीवन शैली का कुछ समय तक हिस्सा बना करके रखेंगे तो आपकी ये समस्या ठीक भी हो जाएगी और फिर कभी होगी भी नहीं। क्योंकि अधिकांश ये भी देखा जाता है कि एक बार ये समस्या हो जाए तो ये ठीक हो जाती है, फिर कुछ भारी उठा लिया, फिर ऊपर नीचे कहीं पैर पड़ गया या फिर ऐसी कोई स्थिति, तो फिर से ये हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना होगा और वो इस अभ्यास के माध्यम से आप निश्चित रूप से बना सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए आप इसी जानकारी को समझें। भविष्य में आपकी जिज्ञासा इच्छा के आधार पर आगे भी आपका विशेष महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।